हेलो प्यारे बच्चों कैसे हैं आप सभी। आई होप कि सभी अच्छे होंगे। बच्चों आज की इस वीडियो में हम कक्षा 5 के विषय गणित के सप्ताह 13 की वर्कशीट को सॉल्व करेंगे, जो कि उत्तरी दिल्ली नगर निगम के द्वारा दी गई है। बच्चों आपकी इस वर्कशीट का टॉपिक है सममित और असममित आकृतियाँ। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1 है, क्या प्रत्येक आकृति पर बनी बिंदु रेखा सममित रेखा है। तो बच्चों यहाँ पर देखेंगे फर्स्ट आकृति। तो बच्चों इसमें जो रेखा बनी हुई है ये सममित रेखा है, क्योंकि यदि हम इस पार्ट को इधर की तरफ मोड़ेंगे तो बच्चों ये बिल्कुल फिक्स रहेगा, इस पर फिट बैठेगा। तो बच्चों यदि ये पार्ट जो है दोनों बराबर होंगे मोड़ने पर तो इट मीन्स ये सममित रेखा है, और यदि मोड़ने पर ये बराबर नहीं है, आगे पीछे हैं या छोटे बड़े हैं, तो ये सममित रेखा नहीं होगी। तो बच्चों नेक्स्ट जो रेखा है बच्चों इस आकृति में ये सममित रेखा नहीं है, क्योंकि इसे मोड़ने पर ये जो पार्ट हैं दोनों इसके भाग बराबर नहीं होंगे। नेक्स्ट आकृति है बच्चों, ये भी सममित रेखा नहीं है, क्योंकि जब हम इसे मोड़ेंगे तो इसके जो भाग होंगे दोनों वो एक दूसरे पर बिल्कुल फिक्स नहीं आएंगे, छोटे बड़े होंगे। नेक्स्ट आकृति बच्चों, इसमें जो ये रेखा है ये सममित रेखा है, क्योंकि ये दोनों भागों को बराबर बांटती है। इसे मोड़ने पर दोनों भाग जो हैं बिल्कुल बराबर होंगे, तो इस पर सही का निशान लगाएंगे। अब है बच्चों नेक्स्ट आकृति। तो बच्चों ये भी सममित रेखा नहीं है, क्योंकि इधर का पार्ट जो है ये छोटा है और इधर का पार्ट जो है बड़ा है। इसे मोड़ने पर दोनों जो है छोटे बड़े होंगे। अब है बच्चों नेक्स्ट आकृति, ये जो है ये रेखा इसे बराबर बांट रही है दोनों पार्टों को, तो बच्चों ये सममित रेखा है। नेक्स्ट है बच्चों ये भी सममित रेखा है, क्योंकि जब हम इसे मोड़ेंगे तो दोनों भाग जो हैं बराबर होंगे। अब है बच्चों नेक्स्ट आकृति। बच्चों ये जो है सममित रेखा नहीं है, क्योंकि ये जो रेखा है ये दोनों भागों को बराबर नहीं बांटती, क्योंकि ये जो भाग हैं ये छोटे हैं और इधर का भाग जो है ये बड़ा है। अब है बच्चों उपरोक्त प्रश्नों का उत्तर नीचे हाँ या नहीं में लिखें। तो बच्चों फर्स्ट जो आकृति है वो सममित रेखा है, हाँ लिखेंगे। नेक्स्ट बच्चों सममित रेखा नहीं है। थर्ड नंबर की आकृति में वो भी सममित रेखा नहीं है, तो यहाँ पर नहीं लिखेंगे। बच्चों फोर्थ नंबर की आकृति में वो सममित रेखा है, तो यहाँ हाँ लिखेंगे। फिफ्थ में बच्चों सममित रेखा नहीं है। नेक्स्ट में सममित रेखा है, तो हाँ लिखेंगे। नेक्स्ट आकृति में भी बच्चों सममित रेखा है, और जो लास्ट आकृति है वह सममित रेखा नहीं है। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 2, प्रत्येक आकृति पर समरूपता की एक रेखा खींचिए। बच्चों यहाँ पर समरूपता का मतलब है समान दिखना। इट मीन्स जैसे कि हम किसी भी आकृति को यदि शीशे में देखते हैं तो वो बिल्कुल बराबर दिखाई देती है, उसका रंग रूप आकार सभी बिल्कुल उसी के समान दिखेंगे जो हम शीशे में दिखाएंगे। बच्चों हम समरूपता की रेखा यहाँ पर खींचेंगे, क्योंकि दोनों भाग बराबर हैं, मोड़ने पर भी बराबर आएंगे। यदि हम एक भाग को शीशे में देखते हैं तो इसका दूसरा भाग बिल्कुल ऐसा ही दिखाई देगा। नेक्स्ट बच्चों ये जो आकृति है इसमें हम समरूपता की रेखा इस तरीके से खींचेंगे, क्योंकि यदि आधा पार्ट ये वाला पार्ट हम शीशे में दिखाते हैं तो बिल्कुल ऐसे ही दिखाई देगा, तो दोनों भाग जो हैं इसके समान हैं और एक से हैं। नेक्स्ट बच्चों हम इसे इस तरीके से बांट लेंगे। समरूपता की रेखा हम इस तरीके से खींचेंगे, क्योंकि इसे देखने पर ये भी इसी तरीके से समान दिखाई देगी। बच्चों नेक्स्ट हम इसे इस तरीके से दो भागों में विभाजित करेंगे, दोनों बराबर हैं, शीशे में देखने पर समान दिखाई देंगे। नेक्स्ट बच्चों ये भी बच्चों यहाँ पर हम इसे इस तरीके से बांट लेंगे। समरूपता की रेखा जो है बीच में से खींचेंगे वर्टिकल, तो बच्चों दोनों भाग बराबर हैं। नेक्स्ट बच्चों यहाँ पर समरूपता की रेखा इस तरीके से खींचेंगे, क्योंकि ये वाला भाग भी बराबर है, इसे हम इधर मोड़ेंगे तो ऐसे ही बिल्कुल बराबर होगा। यदि हम इसे शीशे में देखते हैं तो इसका दूसरा भाग ऐसे ही दिखाई देगा। नेक्स्ट बच्चों ये जो है समरूपता की रेखा हम इस तरीके से खींचेंगे, इसके दोनों भाग बिल्कुल बराबर हैं, शीशे में एक भाग देखने पर बिल्कुल ऐसे ही दिखाई देगा। बच्चों इसमें हम समरूपता की रेखा इस तरीके से खींचेंगे, इसे हम इस तरीके से बांटेंगे। बच्चों इसका हाफ भाग जो है यदि हम इसे मोड़ कर इधर करेंगे दोनों भाग बराबर होंगे। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 3, बिंदु रेखा से दो भागों में बांटी हुई आकृतियों में से कौन सी आकृतियां आईने के आगे रखने पर पूरा चित्र बनाएंगी। तो बच्चों यदि हम आधी आकृति को शीशे के आगे, इट मीन्स आईना जो है शीशे को कहते हैं, उसके आगे रखेंगे तो उसमें हमें पूरा चित्र दिखाई देगा। तो बच्चों इसमें 5, 6, 7, 8, 13 और 15 नंबर की जो आकृतियां हैं वो आईने के आगे रखने पर पूरा चित्र बनाएंगी। तो देखते हैं बच्चों शुरू से। फर्स्ट जो आकृति है इसमें आप देख सकते हैं दोनों के कलर अलग अलग हैं, तो बच्चों ये जो है ये आकृति गलत है। तो बच्चों फर्स्ट जो आकृति है वो गलत है।
अब देखते हैं सेकेंड। तो बच्चों सेकेंड भी गलत है, क्योंकि यदि हम इसे इसके आधे भाग को शीशे के सामने रखेंगे तो बिल्कुल ऐसे ही दिखाई देगा, पूरा भाग बनेगा, लेकिन इसमें तो उल्टा है। नेक्स्ट है बच्चों थर्ड नंबर की, इधर से ये हिस्सा छोटा है तो बच्चों इधर बड़ा है, तो ये भी गलत है। अब है 4 नंबर की आकृति। तो बच्चों ये भी गलत है, क्योंकि इसमें एक तरफ कलर है और दूसरी तरफ कलर नहीं है। नेक्स्ट है बच्चों 5 नंबर की आकृति, ये सही है, ये पूरा चित्र बना रही है, शीशे में देखने पर ये पूरा चित्र बनाएगी। नेक्स्ट है बच्चों 6 नंबर की आकृति। तो बच्चों ये भी सही है, ये भी पूरा चित्र बना रही है शीशे में देखने पर। अब है बच्चों 7 नंबर की आकृति, ये भी सही है, ये भी बच्चों आईने के आगे रखने पर पूरा चित्र बनाएगी। अब है बच्चों 8 नंबर की आकृति। तो बच्चों ये भी सही है। अब है 9 नंबर की आकृति। तो बच्चों ये गलत है, क्योंकि आप देख सकते हैं यदि हम इसके आधे भाग को आईने के आगे रखेंगे तो इसका पूरा चित्र बनेगा, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों ओर जो चित्र हैं इसके अलग अलग हैं। अब है बच्चों 10 नंबर की आकृति। तो ये भी गलत है, क्योंकि बच्चों देखिए यदि इसमें इधर पिंक कलर है तो हमें आईने में भी पिंक कलर ही दिखाई देगा, लेकिन इसमें क्या है अपोजिट कलर्स हैं, तो ये गलत है। अब है 11 नंबर की आकृति। तो बच्चों यहाँ पर देखिए 11 जो है ये भी गलत है। यदि ये वाला भाग हम आईने में लगाते हैं तो इधर भी हमें दूसरी तरफ बिल्कुल सेम भाग दिखाई देगा, लेकिन इसमें क्या है, इसमें अलग है। अब है बच्चों 12 नंबर की आकृति। तो यहाँ पर देखिए बच्चों एक साइड जो है पिंक कलर है और दूसरी साइड क्या है, ग्रीन कलर है, तो आईने में देखने पर इस तरीके से नहीं दिखाई देगा। यदि हम ये भाग लगाएंगे तो हमें आईने में भी ग्रीन कलर दिखाई देगा, तो ये भी गलत है। अब है बच्चों 13 नंबर की आकृति। तो ये भी सही है, क्योंकि बच्चों यदि हम इसे हाफ चित्र को इसके को आईने में लगाएंगे तो हमें पूरा दिखाई देगा। अब है 14 नंबर की आकृति। तो बच्चों ये गलत है, आप देख सकते हैं इधर छोटा भाग है और इधर बड़ा भाग है। अब है बच्चों 15 नंबर की आकृति। तो ये भी सही है, क्योंकि जब हम इसे आईने में देखेंगे इसके आधे भाग को तो हमें पूरा दिखाई देगा। जीवन कौशल नकली मुद्रा। प्रश्न है 10, 100 व 500 रुपये का एक एक नोट लें। अब उन्हें देखकर बताएं कि संख्या व चित्रों के रूप में नोट पर आप क्या क्या देख पा रहे हैं, उन्हें लिखें। तो बच्चों आंसर है बच्चों नए नोट के अनुसार नोट पर संख्या में नोट, संख्या नंबर, सीरियल नंबर और रुपए के चिन्ह के साथ कितने का नोट है यह लिखा होता है। जैसे कि 10 का नोट है तो वहाँ 10 रुपये लिखा होता है। चित्र के रूप में भी सभी नोटों में आगे की ओर गांधी जी का चित्र, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का चिन्ह व अशोक चिन्ह बना होता है। नोट के उल्टी ओर गांधी जी का चश्मा, 10 रुपये के नोट पर सूर्य मंदिर कोणार्क, 100 रुपये के नोट पर रानी की वाव, 500 के नोट पर लाल किला का चित्र होता है। अब है बच्चों क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित कथन पढ़ें व बताएं कि कथन के अनुसार नोट नकली होगा या असली। फर्स्ट है बच्चों यदि नोट पर भारतीय रिजर्व बैंक नहीं लिखा है तो ये नकली होगा। यदि नोट में सुरक्षा धागा नहीं है तब भी नकली होगा। यदि नोट पर रुपए के मूल्य के साथ बच्चों रुपए का चिन्ह नहीं है तो ये भी गलत है, इट मीन्स ये भी नकली होगा। यदि नोट पर किसी प्रकार का कोई नंबर नहीं छपा है तब भी नोट नकली है। संस्कारशाला, छोटी छोटी पर बड़ी बातें। अच्छा काम करते रहो, कोई सम्मान करे या ना करे। सूर्योदय तब भी होता है जब करोड़ों लोग सोए होते हैं। खाद्य रंग है हरा, हरे रंग का खाद्य पदार्थ खाएं, उदाहरण के लिए अमरूद, ककड़ी, पालक, बीन्स, भिंडी आदि। परिवार के साथ समय, खेल, सांप और सीढ़ी, अंताक्षरी अपने परिवार और दोस्तों के साथ खेलें। गतिविधि है रस्सी कूदना। दैनिक दिनचर्या, निम्नलिखित आदतों को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। अपने माता पिता का अभिवादन करके अपने दिन की शुरुआत करें। अपने दांतों को दिन में 2 बार ब्रश करें। प्रतिदिन स्नान करें। खूब पानी पिएं और संतुलित आहार लें। अपने चेहरे को छूने से बचें और अपने हाथों को बार बार धोएं। अपना गृह कार्य समय पर पूरा करें। बच्चों यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।